अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अच्छा नाजरीन, चकसवारी के वाले से ताज़ा अपडेट ये है कि जो रुपयाल मैरिज हॉल का इंसिडेंट हुआ था 17 जुलाई को, जुमे के दिन 17 जुलाई 2020 को, उसके वाले से अब ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो ऐनी शाहिदीन है वो कह रहे हैं कि जी ये जब मैरिज हॉल कोलैप्स हुआ है तो उसके ज़मीन बोस होने से पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। दो तीन धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। तो कहीं ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये तखरीब कारी का कोई अमल हो सकता है। तो इस हवाले से कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो धमाकों की आवाज़ें हैं ये या तो जो आल के अंदर सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर फटने की वजह से भी धमाकों की आवाज़ें आ सकती हैं, या फिर ये धमाकों की या धमाके की आवाज़ जो है आल के अंदर मौजूद जो गटर है उसकी गैस जो होती है वो ओवर होने की वजह से भी वो गटर फट सकता है, वो आवाज़ भी हो सकती है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ना ये कोई तखरीब कारी का अमल भी हो सकता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है ना ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मैरिज हॉल है इसके गिरने की ये वजह है कि वहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा था। जो बेसमेंट का एरिया है उसमें तो लिफ्ट लगाई जा रही थी, तो वहाँ जो छत है उसको ऊपर उठाने के लिए जैक लगाया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। अगर ऐसा है तो मलबे तले से वो जैक भी मिल जाएगा और जैक की मौजूदगी से ये जाहिर किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि शायद वो जैक की मदद से छत को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है। या इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत हैं कि मंगला डैम अप्रेजिंग की वजह से जो वो वहाँ की ज़मीनें हैं वो नापुख्ता हो गई हैं, कच्ची सी हो गई हैं, जिसकी वजह से शायद ये वाक़या पेश आया है। या जो पिछले साल 2019 को ज़लज़ला आया था मीरपुर के अंदर, उसकी वजह से भी ये जो है ना वाक़या, ये जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़मीन जो है सिरक गई थी, तो जिसकी वजह से आस्ता आस्ता वो बिलाखिर ये हादसे का बायस बनी है। तो इस हवाले से लोगों के अंदर बहुत सी तशवीश पाई जाती है, चूँकि मीरपुर के अंदर बहुत से लोगों ने इस तरह की बेशुमार बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, अपना जो पैसा है इन्वेस्ट किया हुआ है, जितने भी तारकीन वतन है मीरपुर के, तो वो आगे भी उनके काम जारी हैं, वो आगे भी वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इस चकसवारी के ये रुपयाल मैरिज हॉल के ज़मीन बोस होने की वजह से उनके जहन में भी खदशात पैदा हो गए हैं कि कहीं मीरपुर की जो ज़मीन है वो कोई मंगला डैम अप्रेजिंग की वजह से कोई उस पे असरात तो नहीं आ गए, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बहुत बड़े बड़े बहुत से प्लाजे हैं मीरपुर के अंदर, कहीं उनको भी आने वाले वक्त में कोई खदशा या कोई इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनकी तशवीश है। अलबत्ता जो रुपयाल मैरिज हॉल के जो फैमिली है उनका कहना है कि हमने ये जो हॉल है, मैरिज हॉल है, ये ठेके पे नहीं बनवाया था बल्कि खुद अपनी निगरानी में ये हॉल बनवाया था, और इस हॉल की तामीर में 350 टन सरिया भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस वाले से भी वो कह रहे हैं, अवाम कह रही है कि गवर्नमेंट को और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी को इस तरह कोई जॉइंट इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जो गैर जानिबदाराना तहकीक करके ये वाज़ह कर सके कि ये जो कोलैप्स हुआ है, ये मैरिज हॉल जो गिरा है, इसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल रीज़न क्या है, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। क्योंकि मीरपुर के जो तारकीन वतन है, जो इंग्लैंड के अंदर और दीगर ममालिक में लोग हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनको भी खदशात हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे, इस पर कोई तवज्जो ना दी गई तो उनके लिए भी आने वाले वक्त के लिए खदशात हैं। इसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी मदद से जो है ना फौरी तौर पर जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उनका जो है ना तदारक किया जा सके, उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। महकमा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसको भी फाल किया जाना चाहिए, उसको जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाना चाहिए, ताकि वो बर वक्त जब ऐसा वाक़यात हों तो वो जो है ना सपोर्ट मुहैया कर सकें।
तो इस वाले से लोगों के अंदर ये जो तशवीश पाई जा रही है उस पर हुकूमत को भी तवज्जो देनी होगी, और हुकूमत को जो है ना इस जो कोलैप्स हुआ है उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाकर उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करके ये अवाम के सामने वाज़ह करना चाहिए कि ये क्या कोई तखरीबकारी का वाक़या है या कोई जो वो लिफ्ट लगाई जा रही थी या जग की मदद से जो छत ऊपर किया जा रहा था। ये जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं इसकी असल हक़ाइक़ जो है वो अवाम के सामने पेश किए जाएँ, अवाम के सामने रखे जाएँ, ताकि जो आगे लोग मीरपुर के लोग जो आगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं या जिन्होंने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, वो उनकी जो तशवीश है, उनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके और वो उस हवाले से जो है ना बेहतर इकदाम करके आगे आगे आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतर सोच सकें और बेहतर तरीके से जदीद तर्ज तमीर के मुताबिक और इन खदशात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है ना बिल्डिंग्स तमीर कर सकें। तो ये थी कुछ ताज़ा अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नई वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच सके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू।